Welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, do not forget to press the subscribe button and the bell icon. And I assure you, you will not be disappointed. Hello everyone, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था और कुछ आप लोगों की तरफ से भी डिमांड आई थी कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा जो लिप्स हैं वो ट्विच करना शुरू कर देता है और ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है क्योंकि वो विजिबल ट्विच जो है वो सब देख सकते हैं और देखने से ऐसे लगता है कि आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, जबकि कई बार आप नर्वस नहीं होते फिर भी वो ट्विच कर रहा होता है। अब ये जो ट्विच होता है, लिप्स की जो ट्विचिंग होती है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं उनका भी लिप्स जो है वो ट्विच करते हैं। अगर आप के अंदर पोटेशियम की कमी है, आप कोई स्पेशल मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी आपके ये जो लिप्स हैं वो ट्विच करते हैं। और बहुत ज्यादा मैक्सिमम ऐसा होता है कि आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, टेंशन से गुजर रहे हैं, तब भी आपके जो लिप्स हैं ये ट्विच करते हैं। और जब आप स्टेज पर हैं, जूरी के आगे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं या ऐसे किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं जहां पे आपको स्माइल करना पड़ता है, तो वहां पर भी ये हो जाता है। अब आप इसको चाहे प्रोफेशनल हैजर्ड कह ले, पेजेंट्री में स्माइलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो एक कंटेस्टेंट के अंदर होनी चाहिए। आपको स्माइल बरकरार रखनी पड़ती है, हाँ, थोड़ी कम बड़ी ज्यादा छोटी थोड़ी बहुत वेरिएशन लानी पड़ती है, बट स्माइलिंग इज अ मस्ट। और हम डेली हर वक्त स्माइल इतना नहीं करते हैं और कई कई बार दिनों गुजर जाते हैं जब हम स्माइल ही नहीं करते क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं होती। तो इसीलिए हमारा जो स्माइलिंग मसल है उसको हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज देते ही नहीं है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वैसे ही आपके फेस के इन स्माइलिंग मसल्स को भी एक्सरसाइज देना जरूरी है। और अगर आप उन्हें एक्सरसाइज नहीं देंगे तो फिर वो वीक रहेंगे और जब उनको जबरदस्ती काम करवाया जाएगा तो वो हार जाएंगे और जब वो हार जाएंगे तो ये ट्विचिंग जरूर होगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी डेली लाइफ में जो एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये आप डेली कीजिए। 5 मिनट दीजिए इसको। शुरू शुरू में तकलीफ होगी, दर्द होगा क्योंकि हम इन मसल्स को यूज नहीं करते हैं। शुरू शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे वो पेन चला जाएगा, आपका मसल स्ट्रांग होगा और फिर आप रियलाइज करेंगे कि आप काफी लंबे तक अपनी स्माइल को चेहरे पे रख सकते हैं और आपका चेहरा थकेगा नहीं। तो धीरे धीरे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, फोटोज लेंगे या काफी देर तक प्रैक्टिस करेंगे अपनी स्माइलिंग की, वॉक के टाइम, इंट्रोडक्शन के टाइम, तो आप रियलाइज करेंगे कि अब वो ट्विचिंग नहीं हो रही है। कई लोग ये समझते हैं कि ये ट्विचिंग जूरी को देखकर हो रही है या ऑडियंस को देखकर हो रही है, फिजिकल किसी फैक्टर से हो रही है। नहीं, फिजिकल फैक्टर से नहीं हो रही, इंटरनल फैक्टर से हो रही है क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं या और कोई अंडरलाइंग चीज है जिसकी वजह से ये ट्विचिंग हो रही है। क्योंकि जब आप स्टेज पे होते हैं ना तो आपको कई बार अंदर से इतना डर लग रहा होता है, लेकिन आपको स्माइल देनी है तो हम फेक स्माइल देते हैं। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल स्माइल देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जब स्माइल आएगी तो आपके आंखों के कॉर्नर्स में छोटे छोटे रिंकल्स, जिसको हम क्रोज फीट कहते हैं, जरूर आएगा और ये देखकर पता लगता है कि इंसान दिल से स्माइल कर रहा है। लेकिन यहाँ से स्माइल है और यहाँ पे बिल्कुल स्मूथनेस से कोई भी इसमें रिंकल नहीं आया आपके पास, तो इसका मतलब ये फेक स्माइल है। और फेक स्माइल ज्यादातर वन साइडेड होती है, या लेफ्ट साइड को होती है या राइट साइड को होती है, ज्यादातर लेफ्ट साइड को होती है। तो अब अगर फेक स्माइल देनी ही है आपको और लंबे टाइम तक देनी ही है, तो फिर आपका ये मसल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये कहा जाता है कि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो बाहर से हमारी स्माइल निकलती है। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं अगर बाहर से स्माइल दूं तो मेरा अंदर भी खुश हो जाए? एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम बोलते हैं बेन सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है सारा प्रेसमैन। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये किया कि एक पेंसिल को लेकर
वो लिप्स के अंदर लॉक कर दिया, कुछ ऐसे। और जब ये लॉक किया उन्होंने तो ये नेचुरली आपके लिप्स स्ट्रेच हुए। अब जब ये स्ट्रेच हुए तो यहाँ पे आईज के आसपास भी रिंकल्स आई। अब आपके आंख पास में रिंकल आई, ये स्ट्रेच हो गया, तो आपके दिमाग में जो जो ये स्माइल का सिग्नल था, मसल्स ने ये मैसेज आपके दिमाग को भेजा कि भाई ये तो स्माइल कर रहा है। और जब ये मैसेज आपके ब्रेन को बोला कि जब ये स्माइल कर रहा है, तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन्स रिलीज हुए, जो कि इमोशन हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, और आप चाहो ना चाहो आप हैप्पी फील करने लगते हो। तो जिंदगी में कभी आपको डर लग रहा है या आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप आपको स्माइल की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है, तो आप ये एक्सरसाइज भी करके देख सकते हैं। आप किसी पेंसिल को या आप जबरदस्ती खुद को स्ट्रेच करके स्माइल कीजिए, और जब इसको आप लंबे टाइम तक होल्ड रखेंगे तो ये मैसेज ब्रेन को जाएगा कि ये तो स्माइल कर रहा है, और ब्रेन कहेगा स्माइल कर रहा है तो इसको हैप्पीनेस हार्मोन्स भेजो, और हैप्पीनेस हार्मोन्स मिलेंगे तो आप खुश रहेंगे। तो घूम फिर के देखिए, बात वही आती है कि स्माइल एक एक इनविजिबल लैंग्वेज है, हर कोई समझता है इसको। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वो भाषा आती है नहीं आती है, लोग आपकी स्माइल को देखेंगे तो कहेंगे ये तो फ्रेंडली इंसान है। सिमिलरली स्टेज पे एज अ ब्यूटी कंटेस्टेंट आपको स्माइल की सख्त जरूरत रहेगी, और अगर आप स्माइल करेंगे और अच्छे से स्माइल करेंगे, आप हैप्पी, एंथुजियास्टिक, इन द मोमेंट भी नजर आएंगे, तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपको कैसे पता लगे कि आपकी स्माइल परफेक्ट है जैसी होनी चाहिए, तो आपका ये जो मिडिल फिंगर है आप उससे मेजर करके देखिए, या आप अपनी स्मॉल फिंगर को मेजर करके देखिए। अगर आपकी स्माइल अगर आपकी स्माइल इस फिंगर से छोटी है, या आपकी इस फिंगर से छोटी है, तो इसका मतलब आपको स्माइल मसल्स प्रैक्टिस करके अपनी स्माइल को एक्सपैंड करने की जरूरत है। जो मसल्स हम स्माइल के लिए ज्यादातर यूज करते हैं एक्सप्रेशंस देने के लिए, स्माइल की, हैप्पीनेस की, वो मसल्स का जो ग्रुप है, दैट इज नंबर 1 इज एंगुलाई ओरिस, दूसरा है थेरिसोरियस, तीसरा है जाइगोमैट्रिकस मेजर, जाइगोमैट्रिकस माइनर, और लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस। तो ये नाम थोड़े सुनने में अजीबोगरीब है, पर आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं एक पिक्चर भी डाल रही हूँ जिसमें आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये सारे मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्माइल अच्छी हो और हमारी स्माइल स्ट्रांग हो, लंबे टाइम तक चले, और मेरे फेस पे स्माइलिंग के लिए ट्विचिंग ना हो। तो the zygomatic muscle, it pulls the lips upwards, and unless you don't give it a good exercise, it is going to betray you. So when you want to smile, because it's not exercised, it's weak, there are all the chances that your lips will start trembling or fluttering when you are trying to create that smile. So the first exercise which you can do is to work on your zygomatic muscle. So what you do, just look at that, just feel this little dent just under your cheek here. And then what you have to do, close your mouth tightly and try to smile. So press it and try to smile. But by doing this, एक गलती हो जाती है, एक गड़बड़ हो जाती है, that when you smile, तो यहाँ पर आपके क्रोज फीट जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली दिखने लगते हैं। इसीलिए बेस्ट इज दैट यू स्माइल फ्रॉम वन साइड एट अ टाइम, यानी कि उसको फर्स्ट एक साइड को ही आप मसल को एक्सरसाइज करो, फिर दूसरी साइड करो। सो व्हाट यू डू, you feel that little dent here, and then pull your eye up like this so that यहाँ पे chances ना हो, and just work on this.
और फिर दूसरी बार इधर से करके इसको पुल करके, you pull this eye up, put your hands here. So basically what आप कर क्या रहे हैं, आप इस zygomatic मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं. दूसरी एक्सरसाइज जो मैं आपको अपने लिप ट्विच को स्ट्रेंथन करने के लिए बता रही हूँ, उसमें आपको ये वाले लैटरली इन मसल्स पे काम करना पड़ेगा. सो व्हाट यू डू, यू जस्ट स्ट्रेच योर ये वाले मसल को पूरा स्ट्रेच करो और फिर अंदर की तरफ खींचो, इसे अंदर की तरफ, एंड देन स्माइल. इस मसल्स को यूं, ये वाले मसल्स को मैंने पहले बाहर की तरफ खींचा, स्ट्रेच किया और फिर अंदर पुल कर दिया उसको, और उसको स्ट्रेच कर रही हूँ. हम बेसिकली अपने डिफरेंट मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं सो दैट जब वो बहुत अच्छे से वर्कआउट होंगे तो वो रिलैक्स्ड रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आप इनको एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये जो ट्विच काफी लंबे तक जब आपको स्माइल करना पड़ेगा तो ये ट्विच आपको बहुत परेशान करेगी. तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको इन मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए है. सो क्या करेंगे, लिप्स को बहुत टाइट बंद कर देंगे और अंदर से ब्लो करेंगे ताकि रेजिस्टेंस मिले आपके लिप्स को. कैसे, आप यहाँ में बहुत ब्लो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो ये वाले मसल्स भी जो हैं आपके वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं. देखिए, जब तक आप इन मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उन्हें ताकत नहीं देंगे, वो कमजोर रहेंगे. और बहुत देर तक अगर आप उसको खींच के रखेंगे, स्ट्रेन देंगे स्माइल से, तो वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे. तो आपको मैंने अब ये बताया कि स्माइल आप चेक करो आपकी कितनी है. आपको मैंने ये बताया कि आप फेक स्माइल दे रहे हो तो कैसे दो. मैंने आपको ये बताया कि अपने ब्रेन को कैसे बताना है कि भाई मैं खुश हूँ, और ब्रेन आपको वो हार्मोन्स भेजे. एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको ये भी बताया कि अपनी स्माइल को स्ट्रेंथन करने के लिए, पक्का करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि ट्विचिंग ना हो, आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है. इसके अलावा अपनी डाइट का ध्यान रखिए, कॉफी बहुत ज्यादा मत पीजिए, तो भी आपको बहुत फर्क नजर आएगा. सो आई होप ये आपको मदद करे और अगली बार जब आप स्टेज पे हो तो ये ट्विचिंग ना हो और आपकी स्माइल इतनी खूबसूरत हो कि खुद ब खुद लोग आपकी तरफ खिंचते चले हैं. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. जल्दी ही मिलती हूँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और सेफ रहिए. If you haven't subscribed yet, do not forget to press the subscribe button and the bell icon. And I assure you, you will not be disappointed.